यही बात ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को श्रीमद् भागवत में कहा है कि तुम केवल भोगों में मत पड़ना, तुम भगवत भजन का भी आश्रय लो। भरत जी महाराज के जीवन में अपने पिता के इस वचन को सुनकर के वैराग्य हो गया और इनके 5 पुत्र थे। अपने पुत्रों को राज्यभार देकर के गंडकी नदी के तट पर आकर के भरत जी महाराज शालिग्राम जी की सेवा करते थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे से भरत जी का मोह हो गया। कथा आप जानते ही हैं। तो उस हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण भरत जी को हिरण की योनि में भी जाना पड़ा। लेकिन भगवान के भजन के प्रभाव से भरत जी को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, तो उस पशु शरीर को त्याग करके तीसरा जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण कुल में हुआ। माता पिता की जब मृत्यु हो गई, परिवार के लोगों ने भरत जी का कोई सम्मान नहीं किया, लेकिन भरत जी का लक्ष्य मानव जीवन का लक्ष्य जो था वो ध्यान में था। भरत जी महाराज ध्यान में प्रभु के बैठे रहते थे। जो कोई काम बता देता, जो कोई सेवा बता देता, सेवा करना शुरू कर देते थे। निरभिमान होकर, कोई मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं, जैसी सेवा कोई देता वो करते थे। ध्यान रखें, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, ये नोट कर लीजिए मेरी बात, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, बनावटी नहीं, सच्चे जो दिल से बांके बिहारी के परम भक्त हैं, भैया उनकी रक्षा बिहारी जी तो करते ही हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण बांके बिहारी के सच्चे भक्त होते हैं, उनकी रक्षा सभी देवी देवता भी करते हैं। उनकी रक्षा, उन पर कोई न तंत्र का, न मंत्र का, न षड्यंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त होते हैं। मां काली के सामने भरत जी को खड़ा किया था बलि देने के लिए। आप कथा जानते हैं भागवत की, लेकिन मां को मालूम था, जब डाकू भरत जी महाराज को बलि देने का जब समय आया और म्यान से जब तलवार निकाली थी, तो देवी भद्रकाली सोचने को मूर्ति में बाध्य हो गई कि इस डाकू ने मेरे सामने अनेक अनेक कामनाओं को रखा और मैंने इसकी हर कामना को पूर्ण किया, लेकिन आज एक भगवान के भक्त को मारने के लिए जा रहा है और इनके शरीर से एक रक्त की बूंद यदि जमीन में गिर गई, इस कृष्ण भक्त के, इस बांके बिहारी के भक्त के यदि एक बूंद भी रक्त की भूमि में गिर गई और मेरे से यदि भगवान कृष्ण ने पूछा, मां सोच रही है काली कि मेरे से यदि भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्यों देवी, क्या तुम मेरे भक्त की रक्षा नहीं कर सकी, बस इतना सा हमारा काम नहीं किया, तो मैं अपने प्रभु को क्या जवाब दूंगी? मैं तो उनको मुख दिखाने लायक भी नहीं रहूंगी। डाकू ने तलवार उठाई, ध्रुव जी श्री भरत जी के गर्दन पर प्रहार करने के लिए। देवी भद्रकाली पर नहीं रहा गया और मूर्ति को फोड़ करके मूर्ति से साकार प्रकट हो गई। बोलो सचिया जोता। मां प्रकट हो गई, डाकू के हाथ से तलवार छीन ली।
वध कर दिया। जितने भी सहायक थे सबको सिर काट दिए और मुंडों से खेलती हुई, भागवत में लिखा है जैसे गेंद उछालते हैं ना बच्चे, ऐसे मुंडों से खेल रही है, ऐसे उछाल उछाल करके मां रक्त को पान करती हुई उन दुष्टों के। और चारों ओर भरत जी महाराज की परिक्रमा लगा रही है। देखिए तो सही, केवल रक्षा ही नहीं की, आज भगवान बांके बिहारी के श्री कृष्ण के भक्त भरत जी महाराज की परिक्रमा भी मां काली लगा रही है। भागवत में यह दृश्य है, गदगद हो रही है, गदगद हो रही है, चारों ओर जय जयकार हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री। देवी भद्रकाली से रक्षित होकर भरत जी महाराज को राजा रहुगण मिले, जो कि सौवीर देश के राजा हैं, जो जा रहे थे अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मार्ग में एक पालकी उठाने वाले की कमी पड़ गई थी, तो भरत जी महाराज को लगा दिया। अब भरत जी तो महाज्ञानी हैं, उसे क्या मालूम कि ये कहाँ रहे, वो तो समझ ही रहा था भाई कहाँ रहे, पर वो सेवक बनकर के काम कर रहे थे। लेकर के जब पालकी को चलने लगे थे, बार बार पालकी हिलडुल रही है, देखो, तो कटाक्ष किया, ठीक प्रकार से मेरी पालकी को लेकर के चलें। पर सभी ने कहा कि महाराज इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, ये नया जो सेवक आया है हमारे साथ चलने में समर्थ नहीं। तो राजा रहुगण ने मन में सोचा कि एक का दोष और सबको लग रहा है, तो अनेक प्रकार से भरत जी का अपमान किया। लेकिन जब बहुत अपमान किया तो भरत जी ने कहा कि अब थोड़ा इसको ज्ञान भी दे दिया जाए कि त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समे स्यात् यद वीर भार गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा विवेतरासौ न विदाम प्रवाद। राजा रहुगण को भरत जी ने कहा कि राजा रहुगण आप कहते हैं कि मेरी पालकी को लेकर के चलें, संसार में यदि भार है तो उसका अनुभव भार वाहक को ही होगा, मुझे उसका कोई भार का अनुभव नहीं हो रहा है। तुमने कहा कि मैं पागल हूं, क्योंकि गाली दी थी ना, अपमान किया था, तो मैं पागल हूं। परंतु मेरे जैसे पागल की दवाई तेरे पास नहीं है। यदि तुम मेरी चिकित्सा करने को बैठोगे राजा रहुगण, तो ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति, आप लोग घर में चटनी, अब तो खैर मिक्सी में होती है, मिक्सी में चटनी, पहले सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती थी, हा? तो यहां एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को पीस ले, बिल्कुल पिस जाए, और दूसरा व्यक्ति अनजान में आकर के फिर उसको पीसने के लिए बैठ जाए, इसी प्रकार से मेरी चिकित्सा करना भी होगा, आपका व्यर्थ का परिश्रम होगा। राजा रहुगण, ये सुख और दुख आत्मा में नहीं है, आत्मा तो निर्लेप है। ये सुख और दुख तो केवल, ये शोक और मोह तो मन का खेल है।
जैसे व्यक्ति जब नींद में होता है तो आप लोग स्वप्न देखते हो ना, स्वप्न आते हैं ना, पर जब जाग जाते हो तो कभी कभी स्वप्न में तुम रोते भी हो, कभी हंसते भी हो, लेकिन जागने पर स्वप्न के सुख दुख से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, उसका हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सुख और वो दुख तो स्वप्न का था, लेकिन जागने पर उससे संबंध विच्छेद हो जाता है, हम उससे अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से राजन, जागो, आत्मा में सुख और दुख नहीं है। बोले भगवान ये जागना क्या है? बोले जागना ही विवेक है, समझ है। विवेक को ही जागना कहते हैं। और ये विवेक कहां से प्राप्त होता है? गोस्वामी जी ने कहा ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक हमें सत्संग से ही प्राप्त होता है। अभी तुमने सत्संग नहीं किया है, राजा सत्संग करो। तो जिस सत्संग को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे गंगा सागर कपिल भगवान के आश्रम पर, वो सत्संग भगवत कृपा से द्वार पर ही प्राप्त हो गया। और भवाटवी का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, राजा रोहगण प्रणाम करके चल दिए हैं।